पता चलता कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। कि अब झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका 100% खर्चा राज्य सरकार दे रही है। कि पहले एक बार जेपीएससी का एग्जाम होता था तो 10 साल में भी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता था। हम लोगों ने विज्ञापन निकाल करके रिकॉर्ड समय में मात्र 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके 250 से अधिक बच्चों को नौकरी वीडियो सीओ कलेक्टर बना करके आज विभिन्न जिलों में तैनात कर रहे हैं। आप जूता चप्पल दुकान चलाने के लिए, सिलाई दुकान चलाने के लिए, नाई दुकान चलाने के लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहायता दे रही है। जिस तरीके से रोजगार का आलम है, गांव देहात का किसान का बेटा अधिकतर लोग पहले नौकरी में जाता था सेना बनने के लिए, फौज में जाता था लोग। लेकिन आज केंद्र सरकार ने फौज की नियुक्ति के ऐसे कानून में बदलाव कर दिया कि जहां अब आप फौज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद गांव देहात के जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लेते थे, वो नौजवान बैंकों में सबसे अधिक नौकरी करने जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देश में किस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ आप सबको पता है। जहां 100 बैंक था वहां अब 25 बैंकों के जिम्मे आ गया सारा काम। जहां 100 बैंकों में लोग काम करते थे, स्वाभाविक रूप से है उसमें लोगों की कमी आएगी, तो अब बैंकों में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और भी पढ़ लिया, कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सब मिला जुला के ग्रेजुएट वगैरह कर लिया, तो हमारे गांव देहात का नौजवान रेलवे में नौकरी करने जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे में नौकरियों की हालात है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, सारे लगभग धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बिक रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो अब तो सरकारी नौकरी जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था पहले, वो लगभग मोटा मोटी बंद। इसीलिए आज कई खबरों को मैं देखता हूं जहां अच्छे खासे ग्रेजुएट लड़के लोग लाखों का पैकेज में नौकरी करने वाले नौजवान नौकरी छोड़ छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। कोई आम बागान लगा करके कर रहा है, कोई पता चलता कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। अपने साथ साथ 1 दर्जन आधा दर्जन लोगों को भी जोड़ रखा है। पहले जिस कंपनी में वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, अब वो स्वरोजगार सृजन करके उसका मालिक बन करके काम करता है। तो सरकार इस दिशा में भी, पहले भी हम लोगों ने शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी, ये हमने निर्णय ले रखा है। आमतौर पर गांव देहात में विशेषकर लड़कियों को के विषय में 8वां 9वां क्लास पास होती नहीं है, माँ बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। और वो करे भी तो क्या करे, गरीबी इतनी है। यहाँ तो अपना पेट नहीं पल रहा, और कितने घर की संख्याएं बढ़ाए कि उनका पेट पाल पाए। आज कई विषयों को लेकर हम तो वैसे भी पिछड़े राज्य के पंक्ति में सबसे टॉप में है। आज देश की स्थिति ये है कि 80% लोग
आज सरकारी राशन पर जीवित रहने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है और महंगाई गरीब और अमीर के लिए अलग अलग नहीं होता है, सबके लिए बराबर होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर के काम करना पड़ेगा और उस काम को जो आप करना चाहते हैं उस काम में आपको सहयोग करने के लिए सरकार आपके साथ साई की तरह खड़ा है। कभी आप लोगों ने सोचा था कि झारखंड का, यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा? लेकिन आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं सुना है कि अब झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका 100% खर्चा राज्य सरकार दे रही है। आप लोग सुने हैं कि नहीं बात? झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, सुने हैं? तो आप भी जा सकते हैं। अब आपको पढ़ने के लिए पैसे का अभाव आपके पास नहीं है। हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, लगभग 8-9 लाख बच्चियों को, इस राज्य के नौजवानों को इंजीनियर, मेडिकल, किसी भी हायर एजुकेशन की तैयारी करने के लिए भी जो कोचिंग में उसको खर्चा लगेगा, सरकार उसको खर्चा देगी। ये भी कानून हमने बनाया, पढ़िए आप। अभी हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के नौजवानों को 15 लाख रुपए तक का ऋण सस्ते ब्याज दर पर देने का एक योजना बनाया और वो भी जब तक आपकी पढ़ाई पूरी होगी तब तक आपको सरकार को वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा होगा, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल, 5 साल का कोर्स है तो 5 साल, और 1 साल आपको रोजगार ढूंढने के लिए दिया जाएगा। तब आप छठे साल से आप सरकार को पैसा देना शुरू कीजिए। अभी आप बैंक में जाकर के लोन लेके दिखाइए तो जितना का लोन नहीं ले देगा उससे 4 गुना का तो लोग गिरवी रखवा लेगा, घर द्वार गाड़ी मोटर सब। और कई ऐसी घटनाएं हमने सुना है कि कर्ज लेकर के लोगों ने काम किया, कर्ज नहीं लौटा पाने की वजह से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये हम उस स्थिति में आपको नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर एक मंच से ये कहता हूं, आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। आज ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में जा रहे हैं वो स्वरोजगार में जाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले जाएंगे, और जो नियुक्तियां हैं जिनको सरकार की नौकरी में शामिल होना है, आप लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेकर के भी सरकार की जो अभी नियुक्तियां निकलने वाली है हजारों की संख्या में, उसमें में ही आप लोग अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और आप लोगों ने तो देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद नियुक्ति की। जो इस राज्य में जो सबसे पहले जरूरत थी, जो सरकार बनने के बाद उन सब पदाधिकारियों की इस राज्य में आवश्यकता थी, वो सारे पदाधिकारी आज हो रहे हैं नियुक्त। क्यों?
आज जिस तरीके से मौसम आग में चौनी खेल रहा है, आज किसान त्राहिमाम है कि हम खेती करें कि नहीं करें। आज उन किसानों को वर्तमान बदलते पर्यावरण के परिस्थिति पर किस तरीके की खेती होनी चाहिए, इसको कौन बताएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की और आज जिला जिला में लोग किसानों के साथ वो जुड़े हुए। हम लोगों ने पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कोषागार लिपिक, माध्यमिक शिक्षक, सहायक लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता, ए ग्रेड नर्सें, आयुष चिकित्सक, कई ऐसे नियुक्तियां हम लोगों ने निकाली हैं। जेपीएससी का भी आप लोगों ने देखा कि पहले एक बार जेपीएससी का एग्जाम होता था तो 10 साल में भी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता था। हम लोगों ने विज्ञापन निकाल करके रिकॉर्ड समय में मात्र 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके 250 से अधिक बच्चों को नौकरी बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके आज विभिन्न जिलों में तैनात कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई विवाद, कुछ ना कुछ विवाद, कोर्ट कचहरी, पेपर लीक, तो गलत मार्किंग, दुनिया भर के झमेले हुआ करते थे। 20 सालों में तो किसी नियुक्ति की नियमावली नहीं बनी इस राज्य में। पहली बार तो इस बार जेपीएससी की नियमावली बनी। पहली बार विभिन्न पदों की नियुक्ति की बहाली की नियमावली बन रही है। और जब कोई नियम कायदे कानून से आप काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कल को परेशानी होनी है। इस बार तो हम लोगों ने ऐसे नियुक्तियां की कि इस राज्य में इतना बड़ा सभागार नहीं है जितना लोगों को हम बैठा सके। इतने लोगों को एक साथ हम लोगों ने नियुक्तियां दिया है। 3,500 हजार लोगों को एक साथ नियुक्तियां दी है हम लोग। कभी मोराबादी मैदान में टेंट लगाकर, तो कभी खेल गांव के खेल स्टेडियम में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। इतने बड़े पैमाने पर। और अभी 25-30 हजार और नियुक्तियां निकल चुकी हैं। तो इसलिए आप का समय बर्बाद ना हो, आपका भविष्य बर्बाद ना हो, तो सरकार ने हर विकल्प को आपके सामने रखा हुआ है। आपको विकल्प आपका क्या है, आप उस विकल्प के साथ आगे बढ़िए। रोजगार, स्वरोजगार सृजन करने के लिए, आप राशन दुकान चलाने के लिए, आप जूता चप्पल दुकान चलाने के लिए, सिलाई दुकान चलाने के लिए, नाई दुकान चलाने के लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहायता दे रही है। यहाँ पर हमारे कई बेरोजगार लड़के, पता चलता है कि किसी का गाड़ी का ड्राइवरी का काम कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से उनको गाड़ी, उनके पसंद का गाड़ी जो चलाते हैं वो लेकर भाड़ा में चलाकर स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और तो और उस गाड़ी के लिए आपको गारंटी कुछ देने का जरूरत नहीं है, उसका गारंटी भी सरकार दे बनेगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। जिसका आप ड्राइवरी खटते हैं, आप अपना ही गाड़ी का मालिक क्यों नहीं बन करके काम कर सकते। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं, अगर उन बातों को अभी
हम लोग रखे हैं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम लोगों ने लगभग बहुत कम समय में सरकार बनते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी छाया। 2 साल तक कोरोना में उठापटक हम लोग करते रहे, कुछ काम नहीं कर सकते थे। साल 1.5 साल का ये जो कार्य है, जो आपके समक्ष दिख रहा है, अभी जाके देखिए, यहाँ पर वुमेन्स कॉलेज है हमारे रांची में, जो है साइंस ब्लॉक, वहां पर परिजा फाउंडेशन के माध्यम से बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां से वो ट्रेनिंग लेते हैं, बाहर निकल कर उनको नौकरी हाथ में थमा दिया जाता है। ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि बच्चियां या इस राज्य का नौजवान ट्रेनिंग लेकर के विभिन्न संस्थाओं में जाते जाते कई ऐसे बच्चों के हमारे पास लिस्ट आए हैं जो आज विदेशों में भी चले गए। तो एक इस राज्य का बेहतर भविष्य का एक संकेत। तो इसलिए सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज पहला ट्रेनिंग कैंप का एक हिस्सा बन रहे हैं और आप लोग एक मार्गदर्शक बनेंगे इस कौशल विकास विभाग का, ये बिरसा योजना रोजगार एवं प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता का, और जो आपके पीछे जो छात्र छात्राएं इसके साथ जुड़ेंगी, आप एक प्रेरणा, एक आइकॉन के रूप में अपने आप को तराशिए, ताकि और भी हमारे जितने भी गांव देहात के नौजवान हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का एक उत्साह, उसको साहस मिले। झारखंड का लोग थोड़ा सा शर्मीला किस्म का है, लजाता बहुत ज्यादा है। काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए लजाइएगा तो भूखा मरिएगा। काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जिस काम से हमारा घर द्वार चलता हो, परिवार चलता हो, वो काम नहीं, वो आपका भगवान होता है।